अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक से होंगे। रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा आप लोगों को मुबारक हो। बहुत अच्छा दिन गुज़रा, सेहत में भी काफ़ी बेहतरी हुई बजाय इसके कि रोज़े के। आपको भी अल्लाह ताला कामयाबी और कामरानी से नवाजे। स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 4 और आज का हमारा टॉपिक है यूनिट सेल। इसमें हम यूनिट सेल पढ़ेंगे, यूनिट सेल की डायमेंशंस को देखेंगे और क्रिस्टल लैटिस क्या है इसको देखेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये इंफॉर्मेटिव भी है और बेसिक है। बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछ लेता है व्हाट इज़ यूनिट सेल, डिफाइन यूनिट सेल, व्हाट आर द क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, यस व्हाट आर द सेल डायमेंशंस, डिफाइन क्रिस्टल लैटिस। तो ये 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, इनको पढ़ेंगे और इसके बाद हम 7 क्रिस्टल सिस्टम को स्टडी करेंगे। यूनिट सेल की बात करें, सेल आपको पता है किसी भी, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज़म की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज़म में हम सेल की बात जब भी करते हैं तो वो जानदारों की बुनियादी इकाई, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल। और एक सेल के अंदर किसी भी जानदार की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म की तमाम प्रॉपर्टीज़ और करैक्टरिस्टिक मौजूद होती हैं। उस एक सेल से हम उस तमाम जो ऑर्गेनिज़म होता है उसकी होल करैक्टरिस्टिक को स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह हम एक मकान बनाते हैं और उस मकान के अंदर उसकी बेसिक इकाई एक ईंट है, एक ब्रिक है, और उस ब्रिक को हम जोड़ते हैं तो फिर एक बुनियाद बनती है एक बिल्डिंग की। तो वो बेसिक यूनिट है, एक ब्रिक बेसिक यूनिट है बिल्डिंग का। इसी तरह सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का। इसी तरह जब हम एक होल क्रिस्टल की बात करेंगे तो और उस होल क्रिस्टल की जो बेसिक यूनिट है, जो बार बार रिपीट होके एक कंप्लीट क्रिस्टल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट का मतलब ही एक होता है, सेल वो स्मॉलेस्ट पार्ट किसी भी क्रिस्टल लैटिस का जो तमाम की तमाम क्रिस्टल के फीचर्स को एक्सप्लेन कर सके, उसे हम यूनिट सेल कहते हैं। तो इसको डिफाइन करेंगे तो क्या बनेगा, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच describes all the characteristic feature of the whole crystal. The smallest part of the crystal lattice, किसी भी क्रिस्टल लैटिस का वो छोटे से छोटा पार्ट जिससे मज़ीद उसको हम फर्दर जो नीचे उसकी तकसीम ना कर सके, बेसिक पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस विच शोज ऑल characteristics features of the whole crystal। किसी भी क्रिस्टल का वो छोटे से छोटा पार्ट, किसी भी क्रिस्टल का स्मॉलेस्ट पार्ट of the crystal lattice which describes which shows all the characteristic features of the whole crystal, जो कंप्लीट क्रिस्टल की तमाम प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही समझें जैसे अगर हमें एक लिविंग ऑर्गेनिज़म का स्मॉलेस्ट यूनिट मिल जाए, DNA मिल जाए, तो हम उस लिविंग ऑर्गेनिज़म की
तमाम की तमाम करैक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स, वो कौन सी ऑर्गेनिज़म है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी नेचर क्या है, उसका जब वो समय पता चल जाता है तो हम उसकी तमाम की तमाम करैक्टरिस्टिक या फीचर्स को स्टडी कर सकते हैं। इसी तरह ये जो हमारे पास कोई भी क्रिस्टल होगी, उस क्रिस्टल का वो छोटे से छोटा पार्ट जो तमाम जो एक कंप्लीट क्रिस्टल की तमाम जो करैक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनको वो रिप्रेजेंट कर दे, उसे हम बोलते हैं यूनिट सेल। अगले पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स के कौन कौन सी चीज़ें हैं जो क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें हमारे पास पहला पॉइंट है क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स या यूनिट सेल डायमेंशंस। यूनिट सेल डायमेंशंस, इसी को हम दूसरा बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स ये डायमेंशंस में हम ये चीज़ें स्टडी करेंगे। क्रिस्टलोग्राफी ये बेसिकली साइंस के अंदर हम किसी भी क्रिस्टल की उसके फीचर्स को स्टडी करने के लिए हम उसकी क्रिस्टलोग्राफी को स्टडी करते हैं। उसकी हमें ज्योमेट्रिकल शेप का पता चल सकता है, उसके अंदर हम सिमेट्री की बात करेंगे, उसके क्लीवेज की बात करेंगे, उसमें हैबिट ऑफ क्रिस्टल की बात करेंगे। तो ये सारे क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स से ही हमें पता चलेगा। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से हम इनको स्टडी करते हैं, जिसमें सेम है, टेम है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में FTIR है, दिस एंड दैट। वो स्टूडेंट आपके कंसेप्ट में नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपने बस इतना याद रखना है कि यूनिट सेल डायमेंशन, इनको हम क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स भी कहते हैं। यहाँ पे मैं एक यूनिट सेल ड्रा करूँगा जिसे हम क्यूबिक बोलेंगे। ये बेसिकली जो यूनिट सेल हम बात कर रही हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हो रही है। इसको इससे मिला दूं, अब ये जो है ना, इसे हम कहेंगे एक्स एक्सिस। ये मेरे पास है कोई वाई एक्सिस, और ये हमारे पास है जी एक्सिस। हमने ये पॉइंट पढ़ रखा है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनमें जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड रेगुलरली 3 डायमेंशनल पैटर्न। 3 डायमेंशन होता यही है कि कम्बिनेशन ऑफ 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो इसे बोलते हैं हम कम्बिनेशन ऑफ 3 एक्सिस। अब जो एक्स एक्सिस पे हमारे पास साइड आ रही है, इस साइड को इसे हम फेस भी बोलते हैं या यूनिट सेल लेंथ भी बोलेंगे। एक यूनिट सेल लेंथ जो एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे जो यूनिट सेल लेंथ, इसे क्या कहा जाएगा, ए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए। इसी तरह जो वाई एक्सिस पे यूनिट सेल लेंथ है, वाई एक्सिस पे यूनिट सेल लेंथ, इसे मैं कहूँगा बी, और इसको मैंने बी का नाम दे दिया। और जो जी एक्सिस के अलांग, जिसको मैंने नाम दिया सी का, इसको क्या नाम दूंगा, जी एक्सिस पे यूनिट सेल लेंथ, ये मेरे पास क्या बनेगा, सी। अब इन्हीं यूनिट सेल लेंथ के बीच में हम एंगल ड्रा करेंगे। अल्फ़ा ये हमारे पास ए है और ये बी, इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम नाम देंगे गैमा।
बी और सी के दरमियान जो एंगल बनता है उसे हम नाम देंगे अल्फ़ा, और सी और ए के दरमियान जो एंगल बनेगा यूनिट लेंथ सी जो जी एक्सिस पे है, और यूनिट लेंथ जो एक्स एक्सिस पे है जिसको हमने ए का नाम दिया, इसको हम नाम देंगे बीटा। और इसी तरह इनको हम नाम दे देंगे कि एंगल बिटवीन बी एंड सी। अगर ये आपने ड्रा कर लिया तो इससे आपको पता चल गया एक्स एक्सिस पे यूनिट सेल लेंथ जो है वो ए है, वाई एक्सिस पे यूनिट सेल लेंथ जो है वो बी है, और जी एक्सिस पे जो यूनिट सेल लेंथ है सी है। अब इसी तरह अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या है, ये यूनिट सेल लेंथ है, ये सारी की सारी हम साइड्स की बात कर रहे हैं, यूनिट सेल की साइड्स, या इसे हम बोलेंगे यूनिट सेल लेंथ, ये लेंथ है। इसी तरह अगर हम बात करें यूनिट सेल एंगल्स की, तो हमारे पास एंगल क्या बन रहा है। अब आपने भी देखा, मैंने भी आपको ये पॉइंट बता दिया, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इस स्ट्रक्चर से आप इजीली बता सकते हैं। द एंगल बिटवीन बी एंड सी, देखें बी और सी के बीच में एंगल कौन सा है, वो अल्फा है। द एंगल बिटवीन बी एंड, ये देखें बी और ये सी, ये क्या है अल्फा। इसी तरह द एंगल बिटवीन किसके बीच में, सी और ए के बीच में, बिटवीन सी एंड जो साइड लेंथ आ रही है ए, उसे हम क्या बोलेंगे, बी और सी और ए, ये सी और ये ए, तो ये बीटा है। और इसी तरह जो एंगल बनेगा, द एंगल बिटवीन, अगला पॉइंट हमारे पास आ गया ए एंड बी, ये क्या आ गया, गैमा आ गया। जो ए और बी के बीच में हमारे पास एंगल बना वो क्या है, गैमा है। अब इनको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल एंगल्स। ये टोटल क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें वो कितने हैं, 6, यानी सेल डायमेंशंस के अंदर जो टोटल क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स बनते हैं वो 6 है। उसमें 3 यूनिट सेल एंगल्स हैं और 3 यूनिट सेल लेंथ हैं। ये मिलके कंप्लीट एक यूनिट सेल डायमेंशंस को बताते हैं। अब एक यूनिट सेल की जो हमारे पास आगे हम बात करें, इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिट सेल, तो ये क्या बनेगी, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट सेल। जो यूनिट सेल है ये बेसिकली हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। आपने देखा कि यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल का वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जो एक कंप्लीट क्रिस्टल की तमाम फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है। फिर हमने यूनिट सेल डायमेंशंस की बात की, तो इसके अंदर 6 क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स हैं, 3 क्रिस्टलोग्राफिक एंगल्स हैं और 3 क्रिस्टलोग्राफिक साइड्स या यूनिट सेल लेंथ हैं। उनको हमने देखा। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है या ये डायाग्राम है, इसको आप बनाओ और इसी को आप लिख दो। कोई इसमें इजाफी रॉकेट साइंस नहीं है जिसमें आप घबरा जाएं। अगली बात हम बात करेंगे यूनिट सेल जो इम्पॉर्टेंस है। इम्पॉर्टेंस के लिए 2 पॉइंट आपको पता चल जाएंगे। इससे अगर जो यूनिट सेल का जो आपके पास स्ट्रक्चर है, अगर आपको वो पता चल जाता है तो उसी तरह आपको एक कंप्लीट जो क्रिस्टल बनेगी उसका आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता चल सकता है। और दूसरी बात जो हमारे पास यूनिट सेल है, ये हमें किसी भी, ये देखो, किसी भी क्रिस्टल की तमाम के तमाम फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कंप्लीट
इंफॉर्मेशन। एक पॉइंट हमें ये पता चला कि जो यूनिट सेल है ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसके, क्रिस्टल के रिगार्डिंग, जो भी क्रिस्टल हम स्टडी करेंगे। दूसरा, अगर इफ द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल known, then structure of whole crystal can also determined, उसको भी हम डिटरमिनेट कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि जो आपके पास यूनिट सेल होगा वही यूनिट सेल रिपीट हो के एक कंप्लीट क्रिस्टल बनाएंगे। अगर हमें एक यूनिट सेल के स्ट्रक्चर का पता चल जाएगा तो हम एक कंप्लीट जो हमारे पास क्रिस्टल बनेगी उसके स्ट्रक्चर भी वही होगा जो एक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर होगा। फॉर एग्जांपल एक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर जो हमारे पास बन रहा है वो क्यूबिक है, तो देन जो कंप्लीट होल क्रिस्टल बनेगी किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की तो वो भी किस स्ट्रक्चर में होगी, क्यूबिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिट सेल। इसके साथ ही हम एक लास्ट पे एक और छोटा सा क्वेश्चन स्टडी करेंगे जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या है? इट इज द अरे ऑफ पॉइंट्स। इसमें हम उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द अरे ऑफ पॉइंट्स। और वो पॉइंट्स क्या करते हैं? विच रिप्रेजेंट्स द एटम्स, आयंस एंड मोलेक्यूल्स। स्टूडेंट नजर नहीं आ रहा? एक सेकेंड। जी मैं एक्चुअली चेक कर रहा था कि ये नज़र आ रहा है या नहीं है, नज़र आ रहा। अच्छा, क्रिस्टल लैटिस क्या है? इट इज़ द अरे ऑफ पॉइंट्स। किन पॉइंट्स का? वो पॉइंट्स जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे मिलके एक हमारा क्रिस्टल बन रहा है, उन तमाम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द अरे ऑफ पॉइंट्स विच रिप्रेजेंट्स द आइटम्स, आयंस एंड द मॉलिक्यूल्स विच आर, जिनको हमने अरेंज किया है, विच आर अरेंज्ड एट डिफरेंट साइट्स इन 3D पैटर्न, जिनको हम 3 डायमेंशनल पैटर्न में डिफरेंट साइट्स पे अरेंज किया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट हम लगाते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लगाते हैं, तो ये पॉइंट एटम को, जिस एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोई और पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन पॉइंट्स को, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे मैं पॉइंट ड्रा करता हूँ कि यहाँ पे अगर सोडियम क्लोराइड का मैं बनाऊँ तो ये सोडियम क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है, और इनके बीच में हमने सोडियम को अरेंज किया है। अब ये जो है ये क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पॉइंट सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन पॉइंट्स को, जो ये पॉइंट हम लगाते हैं जब एक क्रिस्टल का ये एक यूनिट सेल बना रहे होते हैं, उनके ऊपर ये जब हमने पॉइंट्स देखो ना, इट इज़ द अरे ऑफ द पॉइंट्स विच रिप्रेजेंट्स द एटम्स, आयंस और द मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड एट डिफरेंट साइट्स इन 3 डायमेंशनल पैटर्न। इन पॉइंट्स को फिर हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट्स। जिन पॉइंट्स को, इन पॉइंट्स को, जिनको, जो पॉइंट्स एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? लैटिस पॉइंट्स, या इन्हीं को हम बोलते हैं लैटिस साइट्स। और फिर ये
जो हमारे पास ये लेटिस साइट्स, एक क्रिस्टल लैटिस जब बनती है तो वो बेसिकली क्या होता है, एक यूनिट सेल, उन पॉइंट्स को हम मिला के एक यूनिट सेल बनाएंगे, और जब एक यूनिट सेल बन जाएगा तो उसी यूनिट सेल को बार बार रिपीट करके, उसी यूनिट सेल को रिपीट करके हम एक होल क्रिस्टल लैटिस डेवलप कर लेते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द क्रिस्टल लैटिस। स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज यूनिट सेल, गिव द इम्पॉर्टेंस ऑफ द यूनिट सेल, व्हाट आर द यूनिट सेल डायमेंशंस, या व्हाट डू यू नो अबाउट द क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। आप ये स्ट्रक्चर बनाएं और उसके साथ ये बता दें 3 यूनिट सेल एंगल्स हैं, 3 यूनिट सेल लेंथ हैं, या इन्हें हम यूनिट सेल लेंथ बोलते हैं, या यूनिट सेल साइड्स बोलते हैं, और उसके साथ एक डेफिनेशन बाज़-औक़ात पूछ लेता है, व्हाट इज़ क्रिस्टल लैटिस। दैट्स ऑल अबाउट द यूनिट सेल।